ताई, तुझसे मुझे धर्मेश के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हुआ? उसने फिर से कुछ किया? कुछ किया तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द कुछ करने वाला है। आजकल उनके तौर तरीके कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। उस दिन घर के सिलसिले में विनोद दादा आए थे धर्मेश के पास, और कल मंजू वही नहीं आई थी। दोनों के बीच में क्या बातें हुई वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो दोनों मिलकर मानव जीजू के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। ताई, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं ऐसे इंसान की बीवी हूँ। नहीं वैशु, तुझे ये सब सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि धर्मेश के साथ रहना तेरी सिर्फ मजबूरी और कुछ नहीं। तुम प्लीज अपने आप को बिल्कुल दोषी मत समझ। और जहां तक धर्मेश की साजिश का सवाल है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुझे पता है हमारी चौल गिरने वाली है। क्या? और तुझे पता है वो चौल किसने खरीदी है? टीके कंस्ट्रक्शंस ने। और मानव खुद उस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। नहीं ताई, जीजू ऐसा नहीं कर सकते। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मानव ये सब कुछ। इसलिए मैंने मानव से खुद बात की इस बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कुछ भी है सिर्फ एक गलतफहमी है। उन्हें खुद को भी कुछ पता नहीं था। आज वो डीके सर से बात करने गए। बस मुझे डर है कि कहीं धर्मेश, तू तो जानती है धर्मेश। नहीं ताई, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे जैसे ही धर्मेश के प्लान के बारे में पता चलेगा, मैं तुरंत तुझे बता दूंगी। और हाँ, मानव जीजू पर भरोसा रख। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे तुझे तकलीफ हो, तुझे बुरा लगे। खैर ये सब छोड़। पता है मैंने चावल की खीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? मैं भी लाती हूँ। नहीं वैशु, मुझे सच्चे भी बिल्कुल भूख नहीं है। मैं बाद में खा लूँ। थोड़ी तो खा ले। वैशु, मेरा मन होता तो मैं मना करती क्या? प्लीज बाद में। अच्छा ठीक है, मत खा, घर तो लेके जा सकती है ना? हाँ। तू 2 मिनट रुक, मैं लेके आती हूँ अभी। ठीक है। क्या ना, 2 पैरों पे खड़ा हो, खड़ा हो। खड़ा हो दादी। सुनता ही नहीं है मेरा, तेरे जैसा। अरे खड़ा हो गया, 2 पैरों पे बोला तू 4 पैरों पे खड़ा हो गया। अरे वाह 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 वाह। अभी सेकंड ये पैर से सेकंड दिया। तू दे। अरे वाह, तू डरता इतने दिन भी हो गए तो अंगावर यायचं नाही। सुंदरी, मेरा एक काम करेगी? मुझे ना नाश्ते में उपमा बनाना है और घर में सूजी खत्म हो गई है। एक काम करो, ये पैसे लो और लेकर आ। कहाँ जा रही तू? दुकान तक। तेरी मालकिन कौन है? आप। तुझे पगार कौन देता है? आप। तो सुनेगी किसका? आपका। हाँ, तो वो काम छोड़, पहले अंदर जा, मेरे सोनू के लिए दूध लेके आओ। जा। मुंह किसका देख रही है? आई। सोनू उतर निकल। सचिन, खाना तैयार है, खा लो आज। कहाँ जा रहे? सचिन आज खाना नहीं खाएगा, वो आज पिज्जा खाएगा। तुझे अच्छा लगता है ना पिज्जा? चल खाऊंगा। सविता ताई, पूरा खाना बनकर तैयार है और वो तुम लोग खा लो, बचा हुआ फेंक दो। आओ, पर इतनी बार बोला है, बाहर जाने वाले लोगों को टोका नहीं करते। ध्यान में नहीं है क्या? भूल गई? चल निकलते। तू बात चुप। मैडम, ये दूध। दूध तू पी ले। देख कैसे खड़ा रहता है। दामू चुप। तू भी पी, उसको भी पिला। बैठ नीचे, हम जाके आते हैं। वैशु, मुझे तुझसे कुछ और भी बात करनी थी। दरअसल बोल। वो आई दिवाली के बाद घर छोड़कर जाने वाली। क्यों, क्या हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तू तो आई को जानती है ना, वो कैसी है। उसे बस यही लगता है कि मैं दामाद के घर पे इतने दिन, उससे अच्छा है कि मैं कहीं। तो एक्चुअली मैं तुझसे पूछना चाह रही थी कि अगर आई थोड़े दिन तेरे घर पर आए तो तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये कोई पूछने वाली बात है? आई आ सकती है, मेरा घर आई गई तो है। उसका जब जी करे मेरे घर आ सकती है। लेकिन वैसे भी
वो तुझे छोड़कर मेरे यहाँ क्यों आएगी? तू उसकी लाडली बेटी जो है। ऐसा कुछ नहीं है, आई जितना प्यार मुझसे करती है उतना ही तुझसे भी करती है। तो प्लीज ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, समझी? अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन ताई एक बात बता, अचानक से आई तेरा घर छोड़कर क्यों आना चाहती है? वो बहुत बड़ी कहानी है, मैं तुझे बाद में बताऊंगी। सच्चू स्कूल से आता है। ठीक, मैं चलूं? बाय। खीर के लिए थैंक यू। अच्छा ताई, याद से खा लेना। सविता, अब तो खुशियां मनाने का वक्त आ गया है। मानव और अर्चना के रिश्ते में दरार डालने में तू कामयाब हो गई है। बस अब तुझे ख्याल रखना है कि ये दरार बढ़ती जाए और उन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। मानव और अर्चना के बीच आजकल कड़वाहट बढ़ती जा रही है। शायद उस स्टॉल वाले मामले को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और उनके रिश्ते में ये दरार आ गई। दोनों समझ क्यों नहीं रहे कि ये गलतफहमियां उनके रिश्ते को ले डूबेगी। उन्हें वक्त रहते समझाना होगा, लेकिन कैसे? मैं इस बारे में पहले मानव से बात करूं या अर्चना से? दोनों को पास लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐशू, आ रही हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है खाने पर कंट्रोल रखिए, पर नहीं। मनपसंद खाना देखा तो टूट पड़े। अब ज्यादा खाएंगे तो तकलीफ होगी ही ना। मुझे पेट दर्द से ज्यादा तकलीफ तुम्हारे इस लेक्चर से हो रही है। लेक्चर बंद करो प्लीज। धर्मेश, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम फिर से मत शुरू हो जाना प्लीज। आपके खाने को लेकर नहीं बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, बोलो। धर्मेश, मैं सोच रही थी अगर आई हमारे यहाँ रहने आए तो। क्यों? विनोद की तरह मानव और अर्चना ने भी तुम्हारी आई को घर से निकाल दिया क्या? धर्मेश, ऐसा कुछ नहीं है। वो आई को क्यों घर से बाहर निकालेंगे? आप भी ना। एक मिनट। वैशु, मैं नीलामी में करंज कर घर खरीद कर विनोद और मंजू को दे रहा हूं। ऐसा करते हैं, तुम्हारी आई को उनके साथ उस घर में रखते हैं। सोचो ना कितना मजा आएगा। हाँ, रोज महाभारत देखने को मिलेगी। दिन भर सास बहू आपस में झगड़ा करती रहेंगी और विनोद महाशय उनके झगड़े के निपटारे में लगे रहेंगे। वैसे भी उसके पास और कुछ काम तो है नहीं। इतने सारे लोगों का भला हो जाएगा एक साथ। वैशु, बुरा लगा? आई एम सॉरी। मैं तो मजाक कर रहा था वैशु। ये भी कोई पूछने की बात है कि हम तुम्हारी आई को यहाँ लेकर आएंगे या नहीं आएंगे? ऑफ कोर्स हम लेकर आएंगे। तो उनका घर है, हमारा घर, उनका घर, एक ही तो बात है। हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे और हमारे साथ रखेंगे और तुम उनकी सेवा करना, ठीक है? जाओ, जाके सो जाओ, मैं भी आता हूँ। सुलोचना आई को यहाँ लाने का आइडिया बुरा नहीं है। एक बार वो यहाँ आ जाएं, फिर मैं मानव और अर्चना को अपने इशारे पर नचा सकता हूँ।
मैं जो बताती हूँ ना, ऐसे तू बर्ताव करना। वहाँ जाने के बाद ऐसा दिखाओ कि तुमने रात भर खाना ही नहीं खाया। लेकिन कल रात ही तो मैंने खाना खाया था। चुप। ऐसे दिखाने का तूने खाना नहीं खाया तो श्रावणी आई पूछेगी क्यों नहीं खाना खाया, तो पता ना सोहम और उसकी आई की वजह से नहीं खाना खाया। लेकिन आज सुबह मैंने नाश्ता तो किया था ना। चुप बोली ना, चुप। तुझे श्रावणी आई से मिलना है ना, मैं जैसे बोलती वैसा ही तू करना। हाँ। ये फेंक देना। क्या जी, खाने भी नहीं देते? चुप ना। देख, ये फेंका तो कुछ नहीं होता। वहाँ जाने के बाद आई तुझे आइसक्रीम देगी। आइसक्रीम? चलो। अरे सचिन बेटा, धीरे, इतनी जल्दबाजी क्या है? अरे खाने दो रे बच्चे को, खाने दो। कल रात से भूखा है। तुझे क्या बताऊं मैं हमारे घर की राम कहानी। उसके बारे में बार बार बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसके बारे में आई? वही अर्चना। हमारे घर में उसके सिवा है कौन मेरे सचिन के साथ बुरा बर्ताव करने वाला। कल रात की बात देख, वो सोहम को दूध पिलाने के लिए वो बर्तन लेके गई अंदर और टेबल पर रखा था। कुछ काम याद आया तो निकल गई बाहर। आके देखा तो सोहम का हाथ लगकर दूध गिर गया था। सचिन को सामने देखा, इल्जाम उस पर लगाया। बच्चा रोने लगा, बोलती तुझे आज मैं खाना ही नहीं दूंगी रात को, तूने ये सब किया है ना। बेचारा दुखी था बच्चा। मैंने देखा, जाके उसको बोला, डांटा। एक चीज मानने को वो तैयार नहीं। कैसे मानेगी? आज तक मानी होगी कोई बात तो ना। और मुझे बोलने लगी आप बीच में मत बोलिए, वो मेरा सौतेला बेटा है, मैं जो चाहे करूंगी। आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? आई, इतना सब कुछ हो गया और मानव ने कुछ नहीं कहा? अरे बेटा, मानव घर पे होगा तब ना। और मानव होता ना घर में तो भी अपनी बीवी की साइड लेता। तभी मेरी बात मानता है वो। सौतेला होने का दुख भुगत रहा है मेरा बच्चा, और उसको देख के मेरा दिल रोता है। अर्चू, ये तोरण भी ना शादी की तरह होता है। सजा कर रखने के लिए पति और पत्नी दोनों को बहुत कोशिश करनी पड़ती। अगर एक से गलती हुई तो दूसरे को उसकी गलती का एहसास दिलाकर उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर दोनों भी एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे, एक दूसरे की तरफ मुंह फेरेंगे, तब तो शादी का पवित्र रिश्ता टूट जाता है ना? आई, मैं जानती हूँ तू क्या कह रही है, लेकिन मेरी बात का यकीन मान, इस बार गलती मेरी नहीं। आई, मानव ने चौर वाली बात मुझसे छुपाई। क्या ये अर्चू, प्यार में इंसान की गलतियों को नहीं, उस इंसान को अहमियत देने की जरूरत होती है। एक दूसरे की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ने में ही समझदारी होती है। तू मेरी बात सुन, तू मानव से बात कर ले। अरे क्या हुआ, उससे गलती हुई तो है तो तेरा पति ही ना। तू उसे माफ नहीं करेगी तो कौन करेगा? और फिर दिवाली का इतना बड़ा त्योहार है, इस त्योहार का तुम खुशी खुशी स्वागत करोगे, तभी तो इस घर में प्यार का उजाला होगा, है ना? तुम दोनों नाराज रहोगे, एक दूसरे से गुस्सा रहोगे, तो फिर हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? मैं जाकर आती हूँ। कहाँ? वो सच्चू को स्कूल से लाना है तो। कोई जरूरत नहीं, तू मानव से बात कर ले। तुम दोनों के बीच में जो कड़वाहट है उसे मिटाने की कोशिश कर। मैं सचिन को लेकर आती हूँ, ठीक है? क्या ये रे बाबा, मैंने तुझे कितनी बार बोला था आइसक्रीम खाते वक्त जरा संभल के खाने का।
कपड़ों पे धब्बे लगेंगे, तू घर जाने के बाद तेरी आई देखेगी, सवाल पूछेगी 1000 और तेरा सर बिगाड़ देगी। घर में जाने के बाद नाटक होगा तेरी आई का। कितना खुश है ना, तुझे देख के उसका चेहरा कैसे खिल गया। मुझे तो लगता है वो तेरे साथ ही खुश रह सकता है, लेकिन क्या करे, तू उसे खुश रखना नहीं चाहती। भाई ऐसी बात नहीं है, मैं भी सचिन के साथ रहना चाहती हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन चल भाई सविता, जैसा तूने सोचा था वैसा ही हो रहा है। श्रावणी तेरे जाल में धीरे धीरे फंस रही है। बस एक आखिरी दाव और फिर तेरी जीत ही जीत होनी है। देख, मैं तो कहती हूँ कल ही तू सचिन को लेके यहाँ से भाग जा। क्यों? मुझे सचिन को लेकर भागने की क्या जरूरत है? भले ही सचिन मुझसे 8 साल दूर रहा, लेकिन है तो वो मेरा ही बेटा। अगर मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहूँ तो कौन रोक सकता है मुझे? मैं खुद घर जाकर सचिन को मानव और अर्चना से मांगकर अपने साथ ले जाऊंगी। अरे पागल, तू घर मत जा। अर्चना मानव तो तुझे सचिन को देंगे ही नहीं, उल्टा घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? अरे देवा, देख बेटा, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। देख, मानव और अर्चना का समाज में एक रुतबा है, एक इमेज है। कल को अगर तू सचिन को लेकर गई तो क्या होगा? लोग बोलेंगे सौतेले माँ बाप है ना, इसलिए सगी माँ उसको लेकर गई। मतलब समाज में उनकी बेइज्जती होगी, उनका लोग मजाक उड़ाएंगे, तो ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और इसीलिए वो सचिन को तुझे सौंपेंगे नहीं, समझे? इसलिए तू जल्द से जल्द सचिन को लेकर यहाँ से भाग जा। ठीक है, फिर मैं आज ही फ्लाइट के टिकट्स बुक कराती हूँ। अरे इतनी जल्दी भी नहीं बेटा, सही समय और सही दिन लेकर भाग जाना। लेकिन ऐसा कौन सा दिन है? दिवाली। अभी दिवाली है कल, हाँ? रोशनी से जगमगाती चांदनी होगी, तो उसी दिन तू अगर लेके भाग जाएगी तो अर्चना और मानव की जिंदगी में अंधेरा होगा। कल की दिवाली की रात मेरे सचिन की यहाँ की आखिरी रात होगी। हाँ? चल। सचिन कहाँ रह गया? अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? शायद टीचर ने किसी ट्यूशन वगैरह के लिए रोक लिया होगा। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अरे ओ मैडम, आप अंदर कहाँ जा रही हैं? देखिए, स्कूल छूट गया और मेरा पोता अभी तक बाहर नहीं आया, उसे ढूंढने जा रही हूँ। सॉरी मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। स्कूल छूटने के बाद बिना परमिशन अंदर जाना मना है। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए ना, हमारा सचिन अंदर ही है, वो स्कूल से बाहर ही नहीं आया, मुझे ढूंढने दीजिए। अरे वो अंदर कैसे हो सकता है? पूरा स्कूल छूट गया, आपने देखा ना। अब अंदर कोई नहीं है। क्या हुआ वॉचमैन? ये मैडम बिना परमिशन के अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा पोता स्कूल में पढ़ता है, स्कूल छूट गया और वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, तो मैं ढूंढने जा रही हूँ। क्या नाम है आपके पोते का? सचिन, सचिन देशमुख। अच्छा सचिन, वो तो मेरी ही क्लास में पढ़ता है, लेकिन आज आप उसे लेने कैसे आ गई? वो तो आज स्कूल में आया ही नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? वो तो सुबह ही स्कूल चला गया। मुझे लगता है आप किसी और सचिन के बारे में बात कर रही हैं। नहीं नहीं, मैं सचिन देशमुख की ही बात कर रही हूँ, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है। हाँ। और उसका पूरा नाम सचिन मानव देशमुख है। हाँ। वो आज स्कूल में आया ही नहीं है, और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से वो स्कूल में रेगुलरली आता ही नहीं है।
हर दूसरे दिन वो एब्सेंट रहता है। मैं तो कल खुद ही उसके पेरेंट को फोन करके पूछने वाली थी कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वो क्यों स्कूल में नहीं आ रहा है। नहीं, उसकी तबीयत तो ठीक है। ठीक है, फिर दिवाली वेकेशन के बाद उसको रेगुलरली स्कूल भेजा कीजिए, नहीं तो उसकी पढ़ाई मिस हो जाएगी, उसका ही नुकसान हो जाएगा। सचिन स्कूल नहीं आया? फिर वो गया कहाँ?